हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में। आज जो हमारा चैप्टर है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ये चैप्टर नंबर 3 है। इससे पहले मैंने नाउन चैप्टर डिस्कस कर लिया है, प्रोनाउन चैप्टर हमने कल कंप्लीट किया और आज हम चैप्टर नंबर 3 एडजेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे। सो एडजेक्टिव के बारे में हम यहाँ पर पार्ट 1 में इसके कंसेप्ट को समझेंगे कि ये एडजेक्टिव्स होते क्या हैं इंग्लिश में एंड इसके कितने काइंड्स होते हैं, यानी कि हम इनके टाइप्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। और उसके बाद जो पार्ट 2 वाली वीडियो होगी उसमें मैं एडजेक्टिव से रिलेटेड सभी रूल को बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगी सो दैट कि आप बेसिक टू एडवांस लेवल सारी चीजें इजीली समझ जाओ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बात और कि अगर आपने नाउन प्रोनाउन की वीडियोस पहले की बेसिक वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि आप उस वीडियो को भी पहले देखें, उसके बाद आगे आप कंटिन्यू करें ताकि आपको चीजें जो है वो शुरुआत से समझ में आए। ओके, अगर आप बीच में से देखोगे तो मे बी आपको बहुत सारी चीजें क्लियर ना हो पाए। ठीक है, तो जरूर उन वीडियोस को भी आप देखना। मैं लिंक उसका आपको वीडियो के कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा अदर वीडियोस का। सो चलिए फिर आज के सेशन को फाइनली हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मीनिंग से चलेंगे कि ये एडजेक्टिव्स होते क्या है इंग्लिश के अंदर और इनका बेसिकली काम क्या होता है। ठीक है, सो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। हमने बात किया पहले प्रोनाउन नाउन के बारे में, और प्रोनाउन के बारे में हम बात कर चुके हैं कि जो भी नेमिंग वर्ड होते हैं वो नाउन होते हैं हमारे, और प्रोनाउन क्या होते हैं जो नाउन के प्लेस पे यूज किए जाते हैं। तो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने का काम किनका होता है? एडजेक्टिव्स का होता है, जिसे हिंदी में विशेषण कहा जाता है। यानी कि ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, मोर इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं या उन्हें ये आगे डिस्क्राइब करते हैं। किसी भी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने का काम एडजेक्टिव्स का होता है। आगे देखेंगे, एन एडजेक्टिव ऑफन कम्स बिफोर अ नाउन। एक एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन से पहले आता है। ठीक है, ज्यादातर आप देखोगे किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन से पहले जो है एडजेक्टिव्स यूज किए जाते हैं। जैसे अ ग्रीन कार, तो कार क्या है? यहाँ पे नाउन है, और नाउन जो कार है ये एक क्या है? आपका कॉमन नाउन है, और इसकी क्वालिटी बताई गई है कि कार कैसी है? ग्रीन कलर की है। तो यहाँ पे नाउन की क्वालिटी को बता रहा है एडजेक्टिव, और ये नाउन से पहले यूज होता है। जैसे अ डार्क स्काई, स्काई कैसा है? डार्क है। अन इंटरेस्टिंग स्टोरी, स्टोरी कैसी है? कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो नाउन से पहले इन्हें यूज किया जाता है एडजेक्टिव को। आगे है, एंड समटाइम्स एडजेक्टिव कम्स आफ्टर अ वर्ब। कभी कभी एडजेक्टिव को हम वर्ब के बाद भी यूज करते हैं सेंटेंस के अंदर। जैसे माई कार इज ग्रीन। अब माई कार जो है ये सब्जेक्ट है, इज क्या है? हमारा वर्ब है। ठीक है, एंड इसके बाद क्या यूज किया हमने? एडजेक्टिव का यूज किया है, यानी कि मेरी कार कैसी है? ग्रीन कलर की है। तो यहाँ पर वर्ब के बाद हमने एडजेक्टिव को लगाया, और यहाँ पे जो ग्रीन है ये कार की क्या बता रही है? क्वालिटी को बता रहा है कि कार कैसी है। जो नाउन है कार, वो ग्रीन है। ठीक है, द स्काई बिकेम डार्क। अब बिकेम के बाद डार्क आया है। हिज स्टोरी सीम्ड इंटरेस्टिंग। तो यहाँ आप देखोगे कि वर्ब के बाद एडजेक्टिव को यूज किया गया है, यहाँ पे नाउन से पहले किया गया है। और प्रोनाउन को भी एडजेक्टिव क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं। हमने डिस्कस कर लिया कि नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने का या उसके बारे में इंफॉर्मेशन को देने का काम एडजेक्टिव का होता है। जैसे शी इज ब्यूटिफुल, वह ब्यूटीफुल है। तो शी क्या है? यहाँ पर आपका क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, थर्ड पर्सन में आता है। शी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। वह कैसी है? सुंदर है। दे वर एम्प्टी, वो खाली है। ठीक है, तो एम्प्टी क्या है? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव का काम होता है कि नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करना, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को देना, और ये नाउन से पहले या अबव के बाद यूज किए जा सकते हैं। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, अब हम कुछ इसके टाइप्स को देखेंगे फटाफट से। बहुत सारे एडजेक्टिव के टाइप है इंग्लिश के अंदर। यहाँ पे कुछ 11 टाइप के एडजेक्टिव है जिनको मैं कवर करूंगी। ठीक है, तो आइए एक एक करके सभी एडजेक्टिव के टाइप्स के बारे में चर्चा करते हैं कि इनका क्या अर्थ है और एक डिफरेंस को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला एडजेक्टिव का टाइप आता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, या जिसे हम क्वालिटेटिव भी कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या है? कि आप किसी को डिस्क्राइब कर रहे हो, यानी कि क्वालिटी को बताना। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी इसे कहा जाता है, जो आप किसी के बारे में कोई गुण बता रहे हैं।
कोई गुण, कोई दोष, रंग, रूप, आकार कैसा है किसी चीज का, उसे हम डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मैंने बोला टॉल, शॉर्ट, रेड, ब्लैक, ऑनेस्ट। ओके, तो डिस्क्रिप्टिव क्या है? जो डिस्क्राइब करे किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में। ओके, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे देखो दो केस में हम इनको यूज करते हैं, दो यूजेस हैं इसके, ठीक है। याद रखना, पहला होता है एट्रीब्यूट यूज और दूसरा होता है प्रिडिकेटिव यूज। अब इसके बारे में याद रखना कि अगर किसी नाउन से पहले हमने डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव का यूज किया है तो उसे हम एट्रीब्यूट यूज कहते हैं। जैसे यू आर अ टॉल स्टूडेंट। अब नाउन क्या है? यहाँ पे स्टूडेंट है, यहाँ पे ये नाउन क्या है? स्टूडेंट है। और स्टूडेंट कैसा है? टॉल है। उसका गुण बताया गया है कि वो लंबा है। तो यहाँ पर नाउन से पहले जब हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं उसे हम एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। दिस इज अ रेड पेन। पेन नाउन है, नाउन से पहले आया रेड, तो ये क्या है? एट्रीब्यूटिव है। और एक होता है प्रिडिकेटिव यूज। प्रिडिकेटिव यूज क्या होता है एडजेक्टिव का? जहां पर आप नाउन या प्रोनाउन के बाद यूज कर रहे हो उसे। जैसे दिस पेन इज ब्लैक। अब यहाँ पे दिस पेन क्या है? ये हमारा क्या नाउन है पेन, और पेन कैसा है? ब्लैक है। सीमा इज टॉल। सीमा की क्वालिटी बता रहा है कि सीमा लंबी है, तो सीमा कौन है? हमारा प्रॉपर नाउन है सीमा, ठीक है। और ये कैसी है? लंबी है। तो नाउन या प्रोनाउन के बाद अगर हम एडजेक्टिव लगा रहे हैं तो उसे हम प्रेडिकेटिव कहेंगे, और अगर नाउन से पहले कर रहे हैं तो उसे हम एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहेंगे। और ये क्या है? हमारे डिस्क्रिप्टिव है, जो क्वालिटी या गुण दोष को बताए। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप का जो हमारा एडजेक्टिव है वो है प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। प्रॉपर एडजेक्टिव कौन से होते हैं? जो प्रॉपर नाउन से डिराइव्ड होते हैं। हमने लास्ट क्लास में प्रॉपर नाउन के बारे में बात किया था कि प्रॉपर नाउन क्या है? किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम। जैसे मैं बोलूँ राम, या मैं बोलूँ सीता, किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम, या मैं बोलूँ माउंट एवरेस्ट, तो मैं स्पेसिफिक नाम बता रही हूँ, ठीक है। तो वो प्रॉपर नाउन होता है। और प्रॉपर नाउन से ही हमारा डिराइव हुआ है प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे फ्रेंच क्लास, स्पेनिश फूड, यूरोपियन कार, ठीक है। देखो जैसे इटली है, तो इटली एक प्रॉपर नाउन है, कंट्री का नाम है। और इटली का प्रॉपर एडजेक्टिव क्या बन गया? इटालियन बन गया। तो ये इसकी खासियत है कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं उन्हीं से ये ड्राइव्ड होता है। जैसे चाइना है, चाइना प्रॉपर नाउन है, तो चाइना से बन गया चाइनीज। जैसे आई लव चाइनीज फूड, तो चाइनीज क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव है। क्राइस्ट है तो क्रिश्चियन हो गया, शेक्सपियर है तो शेक्सपियरन हो गया, ठीक है। तो ये क्या है कि इनको हम प्रॉपर नाउन से ही ये डिराइव्ड होते हैं, और हमेशा कैपिटल लेटर में इन्हें लिखा जाता है, क्योंकि प्रॉपर नाउन कैपिटल में होता है, इसीलिए प्रॉपर एडजेक्टिव जो है वो भी कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। जैसे एलेक्स इज एन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर। अब ऑस्ट्रेलिया का क्या बन गया? ऑस्ट्रेलियन बन गया प्रॉपर एडजेक्टिव। इंडिया का इंडियन बन गया, एशिया का एशियन बन गया, चाइना का चाइनीज, इटली का इटालियन, और शेक्सपियर का क्या बन गया? शेक्सपियरन बन गया। तो ये सारे हमारे क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव के अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखेंगे, टाइप नंबर 3 आता है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अब नाम से क्या लग रहा है कि जहां पे आप मात्रा को बताने के लिए यूज करते हो, ठीक है। मात्रा मतलब कोई चीज कितनी है, क्वांटिटी उसकी कितनी है, थोड़ी है, ज्यादा है, बिल्कुल भी नहीं है, तो वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के अंदर आता है। जैसे मच, अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, लिटिल यानी थोड़ा, इनफ, ऑल, नो, सम मतलब कुछ, होल मतलब पूरा। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये हमारे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के अंदर आते हैं। जैसे द बेबी हैज ड्रंक मच मिल्क, तो मच मिल्क, देयर इज मच वाटर, या फिर होल गोल्ड। तो ज्यादातर आप देखोगे ये वाले जो हमारे एडजेक्टिव होते हैं वो मटेरियल नाउन के साथ यूज किए जाते हैं। मटेरियल नाउन जैसे मैं बोलूँ शुगर, ठीक है, वाटर, या फिर मैं बोलूँ गोल्ड। जो मटेरियल नाउन हमारे होते हैं जितने भी, मिल्क हो गया, जो पदार्थ वाले, सब्सटेंस वाले जो हमारे नाउन होते हैं उनकी क्वालिटी को बताने के लिए कि शुगर कितना है, ठीक है, मच है, लिटिल है, होल है, तो ये क्या है? क्वांटिटेटिव है। ओके, नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन 4 टाइप हमारा आता है न्यूमेरल एडजेक्टिव। न्यूमेरल एडजेक्टिव क्या है? जो संख्या को बताए, ठीक है। अभी जो हमने डिस्कस किया ये क्वांटिटेटिव था, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
क्वांटिटेटिव आपका मात्रा को बता रहा है कि कितना है, थोड़ा है, ज्यादा है, कम है, लिटिल है। लेकिन जो न्यूमेरल है वो नंबर से रिलेटेड होता है, जहां पे आपका क्या आ जाए, नंबर आ जाए। तो यहाँ पर ये जो न्यूमेरल एडजेक्टिव है ये संख्या को दर्शाता है, और ये ऑलवेज काउंटेबल नाउन के साथ इनको यूज किया जाता है। जो हमने अभी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव पढ़ा, इसमें हम काउंटेबल नाउन के साथ इनको यूज नहीं कर रहे हैं, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं, और अगर काउंटेबल नाउन है जिनको हम गिन सकते हैं या जिनका हम प्लूरल बना सकते हैं, उनके साथ क्या आता है, न्यूमेरल एडजेक्टिव आता है। अब न्यूमेरल एडजेक्टिव भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डेफिनेट, एक होता है इनडेफिनेट। डेफिनेट का मतलब है कि जो चीज निश्चित है, ठीक है, निश्चित, और इनडेफिनेट मतलब जो अनिश्चित है, ठीक है। जैसे 1 2 3 फर्स्ट सेकेंड फिफ्थ, ये सब क्या है, हमारे डेफिनेट है, ओके। एंड इनडेफिनेट मैनी, फ्यू, अ फ्यू, तो ये सब हमारे क्या है, न्यूमेरल के अंदर आते हैं, जहां पे आप काउंटेबल नाउन के साथ इनको यूज करते हैं। जैसे देयर आर मैनी बॉयज, अब बॉयज क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो इनके साथ हमने मैनी यूज किया है। सम बॉयज आर रीडिंग, तो देखो यहाँ सम का यूज किसके साथ किया है, बॉयज के साथ। यानी अगर सम का यूज हमने काउंटेबल नाउन के साथ किया है, काउंटेबल नाउन के पहले किया है, तो ये न्यूमेरल में आएगा। और अगर मैं यहाँ पे सम का यूज जो है वो अनकाउंटेबल के साथ कर दूं, मैं बोलूँ सम वाटर, ठीक है, तो सम वाटर अगर मैंने यूज किया तो हमारा आंसर क्वांटिटेटिव बनेगा। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर अनकाउंटेबल नाउन के साथ सम है या मच है या कुछ भी है तो वो क्वांटिटेटिव है, और अगर काउंटेबल नाउन के साथ हमने सम यूज किया है जैसे सम बॉयज, तो ये क्या है, काउंटेबल है, तो इसे हम न्यूमेरल कहेंगे। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। उसके बाद है वी हैव टू हैंड्स, टू, या ही इज द फर्स्ट बॉय, या फिर देर आर इनफ बुक्स। अब इनफ के साथ हमने बुक्स यूज किया है तो इसे हम गिन सकते हैं, तो ये न्यूमेरल में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा एडजेक्टिव का टाइप देखेंगे। 5 जो हमारा टाइप आता है वो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है, जहां पे आप किसी चीज को पॉइंट आउट कर रहे हो, कोई चीज पास है, दूर है, तो पास या दूर के नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताने के लिए हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। इसके अंदर कौन से वर्ड्स आते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, सर्टेन, अदर, सच, एनी, ठीक है। जैसे अगर दिस की बात करूं तो दिस का प्रयोग हम सिंगुलर में करते हैं पास की चीज बताने के लिए, जैसे दिस इज माई फ्रेंड। और अगर दीज का प्रयोग करें तो दूर के लिए, ठीक है, दीज आर। तो याद रखना बस सिंपल सी बात कि दिस और दैट का यूज हम कब करते हैं, दिस और दैट दोनों का यूज हम सिंगुलर सेंस में करते हैं। दैट का यूज हम कोई चीज दूर है तो दूर की चीज बताने के लिए, और दिस का प्रयोग हम पास की चीज को बताने के लिए करते हैं जो सिंगुलर है। प्लूरल में हम दो चीजें यूज करते हैं, दीज एंड दोज, ठीक है। दीज है यानी कि पास में है, कोई दो व्यक्ति हैं जो पास में है, प्लूरल है। और दोज क्या है, जो दूर है, ठीक है। तो दिस, दैट, दीज, दोज, ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आते हैं। अब एक डिफरेंस आपको याद रखना है, हमने लास्ट क्लास में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में भी पढ़ा था, और यहाँ पर हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है, आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर दिस, दैट, दीज, दोज के बाद नाउन है, ठीक है, ध्यान रखना, अगर नाउन है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, क्योंकि हमने अभी अभी डिस्कस किया कि जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन से पहले यूज किए जाते हैं। हमने डिस्कस किया कि नाउन के बारे में बताते हैं विशेषता को एडजेक्टिव। तो अगर नाउन इनके बाद है, दिस, दैट, दीज, दोज के बाद, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। और अगर यदि इनके बाद वर्ब है तो वो प्रोनाउन हो जाएगा। सिंपल आपको नाउन और वर्ब का कंसेप्ट याद रखना है। जैसे मैंने बोला दिस गर्ल इज गुड, ये जो लड़की है ये बहुत अच्छी है, सो ये क्या है, आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है, दिस गर्ल इज गुड। तो यहाँ पर जो दिस गर्ल इज गुड है, इसमें आप देखोगे कि दिस के बाद ना नाउन का प्रयोग किया गया है, ठीक है। दिस के बाद क्या यूज हुआ है, नाउन का, दिस गर्ल, तो ये जो गर्ल है ये नाउन है, ठीक है। दैट पेन, तो पेन क्या है, नाउन है। दीज शर्ट्स, तो इनके बाद हमने नाउन का यूज किया है तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। और दिस इज अ गुड गर्ल, अब आप देखोगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होता है कि इनके बाद वर्ब आपको दिखेगी, इज और आर, ये क्या है, तीनों वर्ब है।
तो ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। डिफरेंस क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव में, कि अगर नाउन से पहले है इनके बाद मतलब नाउन है तो आपका एडजेक्टिव होगा, और अगर वर्ब है तो प्रोनाउन होगा। सिंपल सी बात याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइप हम देखेंगे। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है कि जो दो या दो से अधिक वस्तुओं में से किसी एक की बात करें या किसी एक की भी बात ना करें, ठीक है। जैसे इसमें क्या क्या आता है, ईच, एवरी, ईदर या नीदर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये हमने पहले भी पढ़ा है, प्रोनाउन में भी हमने पढ़ा था, और अभी हम डिफरेंस भी देखेंगे। तो देखो ईच का मतलब होता है कि दो में से कोई एक, ठीक है। ईच मतलब होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों में से किसी एक की बात जब हम कर रहे हैं तो ईच का यूज करेंगे, ठीक है। एवरी का मतलब है कि दो या दो से अधिक वस्तुओं में से सभी की बात कर रहे हैं। नीदर का मतलब होता है कि दो में से कोई भी नहीं, जैसे नीदर का यूज हम तब करते हैं जब दो में से कोई भी ना हो, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंदर आते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी डिस्कस किया था। तो देखो यहाँ पर ये जो ईच वर्ड है ये दोनों ही सेम है, एडजेक्टिव में भी प्रोनाउन में भी। बस डिफरेंस ये है कि अगर ईच, एवरी, ईदर, नीदर के बाद यदि नाउन है तो एडजेक्टिव होगा, और अगर कोई और शब्द है तो प्रोनाउन होगा। जैसे यहाँ पे ईच के बाद क्या आया, बॉय। बॉय क्या है, नाउन, कॉमन नाउन है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। हमने डिस्कस किया कि एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन से पहले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नाउन से पहले ईच है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया, और ईच के बाद यहाँ पे क्या आया, ऑफ आया। यहाँ पे ईच के बाद प्रेपोजिशन आया है, ठीक है, तो ये प्रोनाउन हो गया, ठीक है। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अब, नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव का मतलब है जब आप क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं, ऐसे जो एडजेक्टिव है जहां पे आप प्रश्न पूछने के लिए इनको यूज करते हैं। जैसे विच बुक इज द बेस्ट। अब बुक में हम पूछ रहे हैं कि कौन सी बुक बेस्ट है, तो बुक क्या है, नाउन, और नाउन के बारे में क्या बता रहा है कि कौन सी बुक। सो विच बुक इज बेस्ट, इंटेरोगेटिव हो गया। हुज मोटरसाइकिल इज दिस, ये किसकी मोटरसाइकिल है, या व्हाट टाइप्स ऑफ जॉब डू यू वांट टू डू। सो ये क्या है, विच, हुज, व्हाट, ये सब इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव का मतलब है प्रश्नवाचक जो हमारे विशेषण होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था, और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी हम पढ़ रहे हैं। तो वही चीज है, सेम बात जो हम अभी डिस्कस करते आ रहे थे, कि अगर व्हाट, विच, हुज के बाद नाउन है तो ये एडजेक्टिव होगा, और अगर वर्ब है तो प्रोनाउन होगा। आपको ये डिफरेंस याद रखना है। जैसे व्हाट कलर इज योर बैग। अब कलर क्या है, नाउन है, रंग कॉमन नाउन है, ठीक है। और व्हाट डिड यू डू, तो डिड क्या है, हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, डू, डिड, डन, तो वर्ब है ये। तो अगर वर्ब आ रहा है व्हाट के बाद तो प्रोनाउन हो जाएगा, और अगर नाउन है तो एडजेक्टिव होगा, क्योंकि एडजेक्टिव क्या करते हैं, नाउन से पहले लगते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट आता है हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव का मतलब क्या है, नाम से क्या लग रहा है, जहां पोजेशन हो, जहां आप किसी अधिकार की बात करें या किसी संबंध की बात करें, कि कोई चीज मेरी है या उसकी है, ठीक है। जैसे दिस इज माई पेन, हिज बैग, योर बुक। तो यहाँ पे आप माई, हिज और योर देख रहे हो, ये आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। जैसे दिस इज योर, तो ये आपका गलत है, दिस इज योर बुक। यहाँ पे आप याद रखना कि हमेशा इनके बाद नाउन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद ऑलवेज नाउन होता है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है वो नाउन से फॉलो होते हैं। योर के बाद क्या आएगा, योर के बाद बुक आएगा या कोई और नाउन आएगा, ठीक है। अब देखो एक और डिफरेंस याद रखेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव में और पॉजेसिव प्रोनाउन में। हमने प्रोनाउन भी डिस्कस किया था। तो देखो एडजेक्टिव क्या है, जो जिसके बाद नाउन आए, और अगर किसी भी पॉजेसिव के बाद अगर नाउन नहीं आ रहा है तो वहां पे प्रोनाउन हो जाएगा। तो हम योर की जगह क्या लिखते हैं, योर्स लिखते हैं। हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था प्रोनाउन वाले में कि पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। एडजेक्टिव जहां पे आपका नाउन से वो फॉलो हो रहा हो, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि दिस इज माई पेन, तो माई पेन जो है ये आपका एडजेक्टिव है, लेकिन अगर मैं पॉजेसिव प्रोनाउन बोलूं तो क्या हो जाएगा, माई का माइन हो जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंस है।
आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप की और नेक्स्ट आता है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी का मतलब क्या है कि जहां पे आप एक्सक्लेमेशन भाव दिखा रहे हो, आपकी कोई सडन फीलिंग है। ज्यादातर एक्सक्लेमेशन मार्क से इनको पहचाना जाता है और किसी भी भाव के बारे में बता रहा है कि क्या आप फील कर रहे हो, आपकी सडन फीलिंग क्या है, एक सरप्राइज वाला है या कैसा है। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन दिस इज, सो हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, एक्सक्लेमेशन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना कि ये व्हाट जो है ये यहाँ पर प्रश्न पूछने के लिए हमने यूज नहीं किया है, हम कोई सडन फीलिंग को बता रहे हैं, कोई भाव बता रहे हैं, तो यहाँ पर हम एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज करते हैं। जैसे व्हाट एन आइडिया या फिर व्हाट नॉनसेंस दिस इज, तो ये आपके जो एडजेक्टिव होते हैं ये आपके एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आता है हमारा एम्फसाइजिंग। एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव में दो आते हैं, एक होता है ओन और एक होता है वेरी, ठीक है। इनका प्रयोग क्या है, किसी भी नाउन पे आप एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हो, एक्स्ट्रा हम एक दबाव डालने के लिए यूज करते हैं इस प्रकार के एडजेक्टिव का। जैसे आई सॉ यू विद माई ओन आईज, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने अपनी आंखों से तुम्हें देखा, तो यहाँ ओन जो वर्ड है ये एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव है। आप किसी चीज पे विशेष बल डाल रहे हो। जैसे आईज क्या है, नाउन है, ठीक है। तो ओन आईज क्या हो गया, एम्फसाइजिंग हो गया। या दिस इज हर ओन बुक, वो उसकी अपनी बुक है, तो ओन बुक का हमने यूज किया। या दिस इज द वेरी पर्सन हु हैज डन दिस वर्क, तो क्या है कि ये वही व्यक्ति है, मतलब आप फोकस ज्यादा कर रहे हो, है ना, आप उस नाउन पे थोड़ा सा दबाव डाल रहे हो। वेरी पर्सन, ये वही पर्सन है। तो ओन और वेरी का यूज हम यहाँ पे करते हैं और इन्हें हम एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा पार्टिसिपल एडजेक्टिव। पार्टिसिपल एडजेक्टिव जो है वो पार्टिसिपल वर्ड से आया है और यहाँ पे इनकी विशेषता क्या होती है कि ये पार्टिसिपल्स के रूप में यूज किए जाते हैं। ज्यादातर ये वाले वर्ड जो है आप आईएनजी वाले देखोगे, जो भी वर्ब हमारे आईएनजी के होते हैं या जो ईडी वाले वर्ब होते हैं, जो भी पार्टिसिपल हमारे वर्ब के फॉर्म होते हैं, ये उनसे बनते हैं। जैसे आई पुट ऑन माई रनिंग शूज, तो रनिंग या शी वॉज रियली टायर्ड। अब देखो यहाँ क्वालिटी बताई जा रही है ना कि वह क्या थी, बहुत थकी हुई थी, तो शी की उसकी क्वालिटी क्या है कि वो थकी हुई है, टायर्ड थी वो। तो टायर्ड जो वर्ड है और जो रनिंग वर्ड है ये दोनों ही पार्टिसिपल एडजेक्टिव के अंदर आता है, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर हमने सभी जो एडजेक्टिव के टाइप्स हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया है। एक सम अप करते हैं, जैसे हमने अभी क्या क्या डिस्कस किया। क्वालिटी मतलब आप किसी को डिस्क्राइब कर रहे हो, डिस्क्रिप्टिव भी इसे हम कहते हैं, जैसे अगली, हैवी, ड्राई, गुड, रेड। डेमोन्स्ट्रेटिव दिस दैट दीज दोस। क्वांटिटेटिव में सम, एनी, नो, लिटिल। और न्यूमेरिकल में फ्यू, मैनी, ऑल, सेवरल, ठीक है। हमने इसके बारे में डिस्कस किया कि क्वांटिटेटिव जो होता है ये ज्यादातर अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है और ये कौन से के साथ आता है, जो काउंटेबल होता है। न्यूमेरल किसके साथ आता है, जो काउंटेबल नाउन होते हैं। इंटेरोगेटिव क्या है, जो प्रश्न पूछने के लिए यूज करते हैं। पॉजेसिव मतलब जो अधिकार बताए। एंड पार्टिसिपल हमने देख लिया, आईएनजी वाले जो वर्ड होते हैं या जो आपके पार्टिसिपल ईडी वाले वर्ड होते हैं। रिलेटिव क्या है, जो आप रिलेशन बता रहे हो किसी का, ठीक है। इम्फैटिक क्या होता है, जो आप एम्फसाइज करते हो, ठीक है। जो हमने एम्फसाइज वाला पढ़ा था उसे हम इम्फैटिक भी कहते हैं, ठीक है। जैसे ओन, वेरी, सच या सेम। प्रॉपर एडजेक्टिव जो आप प्रॉपर नाउन से डिराइव्ड हुए हो, ठीक है। एंड एक्सक्लेमेटरी जहां पर आपके एक्सक्लेमेटरी मार्क आए, आप सडन कोई फीलिंग या कोई भी आप इमोशन को बता रहे हो, ठीक है। सो गाइज आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और हमने यहाँ पे आज एडजेक्टिव चैप्टर की शुरुआत इस सेशन से कर दी है और हमने सबसे पहले जो बेसिक टाइप्स होते हैं उनको हमने डिस्कस किया। इसके बाद जो सेकंड पार्ट आएगा उसको आप जरूर देखना, क्योंकि उस पार्ट में मैं कुछ एडवांस लेवल की चीज अब डिस्कस करूंगी, ठीक है, जिसमें सारे रूल्स जो होते हैं विद प्रैक्टिस क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं फिर बहुत जल्दी अगले सेशन में। कोई भी फीडबैक, सजेशन देना हो आप दे सकते हैं एंड यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड फॉर मोर वीडियोस। लाइक करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों में एंड कमेंट में मुझे जरूर बताएं। ओके, तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में बहुत जल्दी। थैंक यू।